भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। बताइएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बताइएगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 गो, यानी स्वर वर्ण 11 गो और व्यंजन वर्ण 33 गो। बताइएगा अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या 2 है। कौन कौन है? अंग अह। ठीक है, अ वाला अलवा का आल माने अ में जो आता है लास्ट में अंग 2 अयोगवाह है। बताइएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 25 गो। क से लगाई म तक, क से म तक। बताइएगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो। कौन कौन है? य र ल व, य र ल व, य र ल व। ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन की संख्या बताइए। 4 गो यह भी है। तलावी स, मुदानी स, दामती स, ह। यह उसमें व्यंजन की संख्या है। 4 गो है। कितना है? 4 गो। ठीक है, बताइएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के 3 प्रकार हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो बताइएगा हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, जिसको उच्चारण करने में कम समय लगेगा उसे हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। यानी हर स्वर की संख्या कगो? 4 गो। हर स्वर की संख्या कगो? 4 गो। बताइएगा प्लुत स्वर किसे कहते हैं? हाँ, जिसे बोलने में तिगुना समय लगे। जैसे ओम, हे राम, बहुत तिगुना समय लग रहा है ना, तो ऐसे स्वर क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे, माने प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। चलिए बताइएगा व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं? 3 गो। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं? 3 गो। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। बताइएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या क गो है? 4 गो। संयुक्त व्यंजन की संख्या क गो है? 4 गो। बताइएगा त्र किससे मिलके बना है? त्र जो है त प्लस र से मिलकर बना है। बताइएगा व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण और महाप्राण। बताइएगा अल्प प्राण किसे कहते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे क हो गईल, ग हो गईल, अंग, च हो गईल, ज हो गई, य। ठीक है, अब महाप्राण किसे कहेंगे जी? ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा। बताइएगा क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। च का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से, ट का उच्चारण स्थान दंत से, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। यानी क से लगाई अंग तक कंठ, क से अंग तक कंठ, च से य तक तालु, च से य तक तालु, ट से अण तक मूर्धा, ट से अण तक मूर्धा, त से न तक दंत, त से न तक दंत, प से म तक ओठ। इस सब का जो है उच्चारण स्थान है। बताइएगा ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? अली जी होगा। ह का उच्चारण स्थान अली जी। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। क्या होगा? दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। बताइएगा वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं?
शब्द कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो बता दीजिए जरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 गो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 गो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइएगा, रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 2 गो, विकारी और अविकारी। और रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? 3 गो। कौन कौन? हाँ, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बताइएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? हाँ, अर्थ के आधार पे 2 गो। अर्थ के आधार पे 2 गो। चलिए बताइएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसका कोई स्वरूप न हो उसे क्या कहते हैं? यानी जिसका कोई स्वरूपे नहीं है उसको निराकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। और जिसका स्वरूप है साकार, जिसका स्वरूप है उसे क्या कहेंगे? साकार कहेंगे। अनुकरण करने योग को क्या कहेंगे? अनुकरणीय। अनुकरण करने योग को अनुकरणीय। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे? मरणासन। उपकार मानने वाला कृतज्ञ। उपकार मानने वाला कृतज्ञ। और जो उपकार न मानता है कृतधन। क्या कहेंगे? हमेशा रहने वाला शाश्वत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। बताइएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 गो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जीवन के आधार पर कितने भेद हैं? 2 गो। कौन कौन? प्राणी और अप्राणी। बताइएगा, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? नहीं जी, हाँ, मृतभाषी। जो अधिक बोलता है उसे वचाल कहते हैं, और जो कम बोलता है उसे मृतभाषी कहते हैं। जो भेदा न जा सके अभेद। जो भेदा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद। मांस न खाने वाला निरामिष कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। बताइएगा, लिंग के कितने भेद हैं? 2 गो। पुरुषवाचक, पुरुष और यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बताइएगा, मूंग क्या है? मूंग, खेसारी, ज्वार, मकई सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे तो अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में है बबुआ अरहर, मूंग, खेसारी, ज्वार, मकई, ये सब जो है स्त्रीलिंग है। गेहूं चावल क्या है? पुल्लिंग। गेहूं चावल पुल्लिंग है। अरहर, मूंग, खेसारी क्या है? स्त्रीलिंग है। बताइएगा कि कान, मुंह, ओठ ये सब क्या है? पुल्लिंग है। आँख, मुंह, आँख नहीं, आँख तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना? आँख स्त्रीलिंग हो जाएगा। उंगली स्त्रीलिंग हो जाएगा। गर्दन, छाती स्त्रीलिंग हो जाएगा। नाक भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बताइएगा, रविवार, सोमवार ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दिनों के नाम पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। और महीनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, यह अपवाद में पृथ्वी हमारी माता है, क्या है? स्त्रीलिंग है। बताइएगा, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में चांदी। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। बताइएगा, लीची, नाशपाती, नीम, इमली सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और आम, अमरूद, केला, पीपल, शीशम, अशोक ये सब क्या है?
पुल्लिंग है। बताइएगा महादेशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्रांतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और जिनके शब्द के अंत में त्र लगा हो वह भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, चरित्र, क्षेत्र, त्र लगा है ना, माने जेवना शब्द के लास्ट में त्र लागल हुई वो पुल्लिंग हुई। का हुई? हाँ? नेत्र भी पुल्लिंग होगा। नेत्र, नेत्र। हाँ, अरे आँख शब्द के ऊपर जाइए ना, आँख जो स्त्रीलिंग हो जाता है लेकिन नेत्र पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कोयल क्या है? कोयल स्त्रीलिंग है। गौरैया क्या है? स्त्रीलिंग है। मछली क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए बताइएगा नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन बबुआ ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सोननद हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। बताइएगा धनिया क्या है? धनिया पुल्लिंग है। धनिया क्या है? पुल्लिंग है। धनिया हो गया, जीरा हो गया, नमक हो गया, कपूर हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। बताइएगा बबुआ भात दही क्या है? भात दही पुल्लिंग है। भात दही क्या है? पुल्लिंग है। पुत्र का क्या होगा? पुत्री। मौसा के? माली के? मालिन। मास्टर के हो? मास्टरानी। जेठ के? जेठानी होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। बताइएगा बालक के? बालिका। गायक के? चलिए उल्टा शब्द बताइए। अक्षम के? सक्षम। अवर के? प्रवर। अवनति के? उन्नति। अर्पण के? ग्रहण। परिमित के? परिमित के अमित। अथ के? अथ के? तरंग के? बहिरंग। तरंग के? बहिरंग। अंत के? आदि। अंत के? आदि। भोगी के? भोगी के योगी। सुधा के? गरल। सुधा के क्या हो जाएगा उल्टा? गरल। बताइएगा समास के? व्यास। समास के? समय के? बर्बर। सब नहीं, सभ्य के? सभ्य के? समय नहीं होगा, सभ्य। सभ्य के? बर्बर। सभ्य के? स्थिर के? चंचल। स्थिर के? चंचल। बताइएगा कुसुम के? वस्त्र। चलिए बताइएगा मुहावरा थोड़ा बता दीजिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना के मतलब क्या? सबसे अलग काम करना। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। बताइएगा एक अनार 100 बीमार। हाँ, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्ति को क्या करना? प्रयत्न करना। जैसे सरकारी नौकरी नहीं, एगो नौकरी के पीछे कितना आदमी पागल बड़ा। अगर मगर करना, बचने का बहाना ढूंढना। बचने का क्या करना? बहाना ढूंढना। अंबर के तारे गिनना, माने नींद न आना। ठीक ना? बताइएगा न को चने चबाना मुहावरे का अर्थ? बहुत तंग करना। न के चने चबाना का मतलब बहुत तंग करना। बताइएगा घाट घाट का पानी पीना, बहुते अनुभवी होना। घाट घाट के पानी पीना का क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना। बताइएगा अग्रज के उल्टा क्या होगा? अति के? अति के अल्प। ठीक ना? प्राचीन के उल्टा? अवार्चीन। प्राचीन के? अवार्चीन। अपकार के उल्टा? उपकार। अनिष्ट के? इष्ट। अनिष्ट के? इष्ट। बताइएगा औरत के? मर्द। छोटा के? बताइएगा आगामी के? आगामी के गत।
बताइएगा जमीन पर पैर न रखना, बहुत घमंड करना, बहुत घमंड करना, ताना मारना, मेरी गरीबी पर रोज नीवा दिखाना, दांत तोड़ना, परास्त करना, दांत तोड़ना का क्या हो जाएगा, परास्त करना, दाल में काला, संदेह की बात होना, संदेह की बात होना। बताइएगा अपना का उल्टा क्या होगा, निराशा, निराश के आसवान, अज्ञान के सज्ञान, अर्पण के ग्रहण, संसार के निसार, तिमिर के ज्योति, दक्षिण के वाम, तम के ज्योत्सना, निर्मल के मलिन, भूषण के दूषण। अच्छे वृक्ष के परिभाषित शब्द बताइए। वृक्ष के पेड़ भी कह सकते हैं, तरु भी हो जाएगा, पादप भी हो जाएगा, धूम्र भी हो जाएगा। सूर्य के भानु, भास्कर, दिनेश, रवि। हाथ के बताइए। हस्त हो जाएगा, पाणी हो जाएगा, भुज हो जाएगा, बहु बहु हो जाएगा, बाहू, 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 बाहू नहीं, बाहू, बाहू माने भुजा, ठीक ना। बाहू क्या हो जाएगा, बाहू हो जाएगा। बताइए उदाहरण का परिभाषित शब्द बताइए, उदाहरण का क्या होगा। देखो नजीर हो जाएगा, नमूना हो जाएगा, मिसाल हो जाएगा। बताइएगा नख के उल्टा, नख के सीख, नख के निंदा के स्तुति।